वेल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जब से ट्रंप चुने गए हैं तब से हमने देखा है कि सोने के प्राइसेस में लगातार यहाँ पर तेजी है। एक सेफ हेवन के तरीके से यहाँ पर सोने में खरीदारी देखने को मिली है और साथ ही साथ पिछले एक महीने में तो हमने कॉमिक्स पर सोने का स्टॉक भी यहाँ पर दोगुना होता हुआ देखा है। बाजार उम्मीद कर रहा है कि फरवरी खत्म होते होते तक ये 100 टन और जुड़ जाएगा। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जमकर सोने की खरीदारी लगातार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सोना का जो ये मूवमेंट है फ्रॉम फ्यूचर्स टू फिजिकल और भारतीय बाजारों में ज्वेलरी कम और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, ये जिस तरह से चेंजिंग मैप है ग्लोबल मार्केट्स में सोने को लेकर, इसे मार्केट्स कैसे देखते हैं और आगे जाकर किस तरह का इम्पैक्ट रह सकता है। हमारे साथ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता है, साथ ही कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, हमारे साथ एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन भी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एशियन मार्केट्स में हम देखते हैं कि सोने की खरीदारी ज़्यादा होती है। चाइना नंबर 1 तो भारत नंबर 2 पर है, लेकिन जिस तरह से यूएस ने यहाँ पर तेज़ी दिखाई है दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में, इसका एशियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट है, ओवरऑल गोल्ड कंजम्पशन के क्या मायने हैं। सुरेंद्र जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे और अगर थोड़ा सा कॉमिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकें। हम जानते हैं कि एक तो प्राइस गैप अच्छा खासा था, टैरिफ से पहले बहुत खरीदारी भी होते हुए देखी है और जिन लोगों ने, जिन बैंक्स ने यहाँ पर सोना शॉर्ट किया था वो यहाँ पर अब डिलीवरी देने की ताक में है और ऑफकोर्स सस्ता सोना यहाँ से यूरोप से ले रहे हैं। क्या ये फिनोमिना 1 महीना 2 महीने का है? फरवरी में जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होता हुआ देखेंगे, क्या वर्ल्ड वापस आएगा या फिर ये कुछ और लंबा चल सकता है सिलसिला? सबसे पहले तो मनीषा जी, ये इम्पोर्टेंट समझना जरूरी है कि देर आर मोर र्यूमर्स देन रियलिटी। सबसे पहले तो ये समझा दूं, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं। कोई कह रहा है बैंक, कोई कह रहा है कि यूरोप में कोई बैंक गोल्ड में डिफॉल्ट हो गया, कोई कह रहा है कि सारा गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से अमेरिका में कॉमेक्स में शिफ्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले एक महीने में 632 टन सोना, 632 टन सोना, एक महीने भी नहीं, लगभग पिछले 40 दिनों में 632 टन गोल्ड जो है वो यूरोप की मार्केट से कॉमेक्स के वॉल्ट में शिफ्ट हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो सोना 632 टन स्टोर किया हुआ था वो कॉमेक्स के वॉल्ट में शिफ्ट हुआ है। और ये इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि यूएस में टैरिफ लगने वाले थे, तो नेचुरली कोई भी सप्लायर होगा वो सोचता है कि मैं टैरिफ के पहले वहां पे शिफ्ट कर देता हूं। इसके मद्देनजर, जैसे आपने कहा, वहां पे प्रीमियम भी मिल रहा था तो उन्होंने वो गोल्ड को शिफ्ट किया। एंड जो एक बहुत बड़ा ईएफपी हमने देखा, एक्सचेंज ऑफ फ्यूचर्स फॉर फिजिकल, तो वो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप मार्केट में जहां $5 से $20 का डिस्काउंट है गोल्ड में, वहां पर ही अमेरिकन मार्केट में, यूएस में वहां पर प्रीमियम चल रहा है, तो उसका एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन और ये गोल्ड किस तरह शिफ्ट होता है? गोल्ड का शिफ्टिंग का एक मैकेनिज्म है, क्योंकि कॉमेक्स में अलग गुड डिलीवरी मैकेनिज्म है और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड होता है वो बार वहां पर अलाउड नहीं है। तो वो पहले बार स्विट्जरलैंड मूव होते हैं और स्विट्जरलैंड के बाद वहां से यूएस को मूव किया जाता है, उसे रिकास्ट किया जाता है और बाद में कॉमेक्स में मूव किया जाता है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो अभी तक 632 टन सोना शिफ्ट हुआ है और ये शिफ्ट इतना ज्यादा नहीं है जितना कि लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। कई रूमर्स हैं कि अमेरिका में सोना है ही नहीं, उनके वॉल्ट में 4800 टन सोना नहीं है, लेकिन ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ऐसा बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी कुछ ऑफिशियल्स ने क्लियर किया है कि हमारे पास आज भी लगभग 2500 टन सोना उनके वॉल्ट में आज भी मौजूद है, तो कहीं पर किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट नहीं है। सो जहां तक प्राइसेस की आप जो बात कर रहे हैं, नेचुरली ये एक पोजिशनल, आपको एक मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है और दूसरे मार्केट में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसकी वजह से गोल्ड यहां से मूव हो रहा है। और बड़ी बैंक है जेपी मॉर्गन और इस पर एब्सोल्युटली सुरेंद्र जी, यहाँ पर जिन बैंक्स के नाम आए हैं वो एचएसबीसी है, जेपी मॉर्गन है, जिन्होंने ऑफ कोर्स सोना लेंड किया, सोना शॉर्ट किया और अब डिलीवरी देना यहाँ पर चाहेंगे, उस वजह से हमने ये मूवमेंट होते हुए देखी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी था कि फरवरी की जब कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो जाएगी और ये सारा सोना हम यहाँ पर देखेंगे डिलीवर होता हुआ, आपको लगता है ये प्रीमियम, ये ट्रंप ट्रेड जो सोने ने बहुत बखूबी निभाया है, ये आगे भी जारी रहेगा या यहाँ फरवरी के आसपास उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर एक स्थिरता आती हुई दिखेगी? नहीं, एज लॉन्ग एज टैरिफ का डिसीजन नहीं होता है। देखिए यूएस में क्या हो रहा है,
पहले वहां पे वो अनाउंस करते हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, उसके बाद उन कंट्री के जो हेड्स होते हैं उनसे नेगोशिएट करते हैं और उसके बाद उसे डिफर करते हैं। सो बेसिकली ये सारा एक नेगोशिएशन टैक्टिक्स है जो मैं समझता हूँ। मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू रहेगी इसी प्रकार, बिकॉज अनसर्टेनिटी है। कब वो टैरिफ लगा दें, कब वो अपने अपने अपनी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दें, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए जी, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी तो प्रीमियम बना रहेगा। फेयर पॉइंट दैट। जहां तक अनसर्टेनिटी की बात है, इंटरनेशनल मार्केट्स में टैरिफ की बात है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, सोना इसका क्लियर फायदा उठा रहा है। लेकिन ये ऐसा हमने आता हुआ देखा है कि ये शायद कई सालों के बाद बहुत लंबे और बड़े तौर पर सोना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, और वो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बड़ी खबर है। और जैसे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि काफी सारी खबरें हैं फिलहाल मार्केट्स में, और इवन हमने स्विस बैंक से भी आता हुआ देखा है कि थोड़ी मुश्किल है कि इस स्पीड से सोना उसी सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ निकाल के दूसरी कंट्री में शिफ्ट कराया जाए। तो ऑफ कोर्स काफी सारा बड़ा प्रोसीजर है और उसकी काफी सारी खबरें हम लगातार यहाँ पर देख भी रहे हैं। मनोज जी, ये सवाल आपसे है, जहां तक इंडियन मार्केट्स की अब बात है, हमने देखा है कि यहाँ पर सोना बहुत लंबे समय से डिस्काउंट में चल रहा था, ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं, ज्वेलरी डिमांड में हल्की सी कमजोरी है, ईटीएफ्स की बाइंग हमने बहुत स्ट्रांग आते हुए देखी पिछले महीने और पिछले क्वार्टर में। तो जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम देख रहे हैं फ्यूचर्स से हटकर फिजिकल में जा रहा है, इंडियन मार्केट्स में भी क्या हम वही ट्रेंड देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि फिजिकल से हटकर इन्वेस्टमेंट की तरफ ये जा रहा है? मनोज जी, आप म्यूट पर हैं। या नाउ यू कैन हियर? हाँ जी। हाँ, डेफिनेटली मनीषा जी, इंडिया में जो अगर अभी आप राइट नाउ ट्रेंड देख रहे हैं तो रिटेल बाइंग तो एकदम नहीं है। कोई भी कश्मीर से कन्याकुमारी आप चले जाएं, किसी भी ज्वेलरी स्टोर में जो नॉर्मल रहती है बाइंग, वो नहीं है। जो भी बाइंग है वो इन्वेस्टमेंट बाइंग है। लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट बाइंग अभी रिटेलर तो नहीं कर रहे हैं ज्यादातर। जो भी पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बाइंग में वर्ल्ड वाइड देखता हूँ, इंडिया नहीं, वो जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है वही बाइंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट बाइंग। और जहां तक कि गोल्ड की बात, तो गोल्ड की बैंकों के पास तो स्कार्सिटी है ही, जो अभी आप जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे, जिसकी वजह से जैसे पहले 3-3.5% का ब्याज आता था, मैक्सिमम 4% बैंक चार्ज करते थे गोल्ड मेटल लोन पे। आज वो 6, 7, 8, 9 तक परसेंट चार्ज करने की बातें कर रहे हैं। फिर भी गोल्ड सभी बैंकों के पास नहीं है। और इसका अगर नवंबर महीने और अभी में 3 महीने में ऐसा पूरी लाइफ में हिस्ट्री में ऐसा इस तरह की बातें नहीं हुई है। तो गोल्ड की कमी है बैंकों के पास। और वो जब HSBC जैसा आपने नाम लिया, मेरा खुद का कंपनी का जो लोन था वो गोल्ड मेटल लोन, वो ICICI से था, और ICICI का जो वेंडर था वो HSBC था। तो उन्होंने सबसे पहले पहल की थी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। पहले 4 से 5%, 6%, 7 और 8% तक की बात पिछले 2-3 महीने में कर दी उन्होंने। तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा पूरे इंडिया के सभी रिटेलर्स को भरना पड़ रहा है। और जो भी जिन्होंने भी गोल्ड मेटल लोन लिया था, क्योंकि 3 गुना ब्याज एकाएक बढ़ा दिया जाए तो वो उनके बैलेंस शीट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो जो अभी राइट नाउ जो इतनी वॉलेटिलिटी है, जिस तरह का डिस्काउंट और प्रीमियम हर जगह चल रहा है, तो इंडिया में आपको डिजिटल गोल्ड की तरफ लोगों का इधर झुकाव ज्यादा हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप फिजिकल बाइंग ही देखेंगे। ये तो थोड़े बहुत बाइंग है जो, लेकिन बड़ी बाइंग जो देखेंगी वो फिजिकल बाइंग ही देखेंगे, वो शिफ्ट का आपको जगह नहीं दिखेगा। यूएस में डेफिनेटली एकाएक पूरी डिमांड आई है टैरिफ के वजह से। इस जो टैरिफ के वजह से शिफ्टिंग ऑफ गोल्ड हुई है, उसके वजह से यूएस में डिमांड आई, इसलिए वहां पे प्रीमियम चल रहा है। यूके में आज गोल्ड लेने के लिए लोग तैयार नहीं, मतलब उस तरह वो, क्योंकि जैसा सुरेंद्र जी ने बोला, वो बार जो है यूएस शिफ्ट नहीं हो सकता, उसका एक कॉस्ट आता है स्विट्जरलैंड जाने का और वहां, तो इसलिए वहां पे जो फिजिकल गोल्ड है वो डिस्काउंट में चल रहा है। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब जो इतने सारे जो आपने बताया, सुरेंद्र जी ने बताया, जो स्पेकुलेशन है, जो अभी जो बाइंग हो रही है, वो अनिश्चितता की बाइंग हो रही है, सेफ हेवन की बाइंग हो रही है। क्योंकि आप जब देखो, एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन पहले से ज्यादा सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। हम हमेशा बात करते आए आपके चैनल पे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो लॉन्गर फॉर हायर रहेगा, तो वो गोल्ड के लिए निगेटिव है, जो कि वो लॉन्गर ऑफ हायर ही रहने वाला है। इन्फ्लेशन हाई है, फिर भी गोल्ड कहीं भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो गोल्ड डेफिनेटली ओवरबॉट जोन में है, वो एक पॉजिटिव साइन है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में वो एक बार निगेटिव नीचे आ सकता है, लेकिन राइट नाउ मुझे गोल्ड ऊपर दिखता है। और ये जो फिजिकल गोल्ड की बाइंग है वो इंडिया में वापस आएगी, राइट नाउ अभी नहीं है।
और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है गोल्ड के लिए जानना कि कल ही फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मैक्रोन जो है उन्होंने मीटिंग, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई आपने सुना होगा कि जो यूएस यूरोपियन कंट्रीज को डिफेंस का सपोर्ट करता था, वो उस चीज को कहीं ना कहीं अब दबाव डाल रहा है कि आप लोग खुद का जो है अब डिफेंस का एक बजट बनाइए और उसके लिए काम कीजिए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रिलियन यूरोस का अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतना अगले 10 साल में यूरोप को खरीदना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर 3 ट्रिलियन यूरो करना पड़ेगा तो उसके लिए आप वापस देखिए कि कितना डेट बढ़ जाएगा इसका यूरोप का। तो वहां भी कहीं ना कहीं उसको फिर गोल्ड को सपोर्ट, उनके अपने करेंसीज को और सबको संभालने के लिए उनको गोल्ड की बाइंग करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज जो है अभी जो डिस्कशन है मार्केट का, सब वो बहुत ही अनिश्चित है, वो डी डॉलराइजेशन और दूसरा गोल्ड का रीवैल्यूएशन इन यूएस जो $42 का है वैल्यूएशन, वो आज कितना वो वैल्यू करते हैं अपने डेट को कम करने के लिए। तो वो बहुत सारे ये सब जो जितनी भी चीजें हैं ये पूरे के पूरे जो है स्पेकुलेशन पे हैं। और सुरेंद्र जी ने सही बात है, जितने मुंह उतनी बातें। तो ये जब तक कि थोड़ा सेटल होता हुआ नजर नहीं आता है तो गोल्ड को सपोर्ट है। और फिजिकल बाइंग नहीं है इंडिया में, इसके लिए वो डिजिटल बाइंग है। लेकिन कहीं भी ये जब सेटल होता नजर आएगा तो बाइंग वापस लौटता हुआ देखेंगे। लेकिन एक हिदायत आपके चैनल पे जरूर देना चाहूंगा रिटेलर्स को कि ये साल बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा गोल्ड में। तो गोल्ड को चाहे हेज करके चलिए या फिर कोई भी ट्रेडर जो है इससे थोड़ा सा दूर रहिए कि यहाँ से अगर आपको 10% भी नीचे दिखा, मिनिमम 10% कोई बड़ी बात नहीं, तो $300 करीब करीब होता है। और ऊपर भी आपको $3000 से 3050 दिखेगा। तो बहुत बड़ा जो है ना ये रेंज अब डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो गोल्ड से के स्पेकुलेशन से जितना दूर रहे उतना अच्छा है, एंड रिटेलर हेज करके चले उतना अच्छा। ऑलराइट, तो $300 नीचे यानी कि यहाँ से $2600, ऊपर में 3050 तक की रेंज यहाँ पर मनोज जी देते हुए। और जस्ट टू प्रूव दैट पॉइंट अक्रॉस, जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी, अगर हम गोल्ड ETF इन्फ्लोज देखें, और ये एम्फी की रिपोर्ट है, अगर दिसंबर में 640 करोड़ हमने इन्फ्लो आता हुआ देखा था, हमने जनवरी में वो 3750 करोड़ आता हुआ देखा, यानी कि मेनी टाइम्स हायर। काफी लोग अब इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने को यहाँ पर देख रहे हैं, और ज्वेलरी जैसे सभी ने कहा कि स्लाइटली ऑन द लोअर साइड है। मनोज जी अपनी रेंज यहाँ पर बता चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपकी क्या रेंज है अब इस साल के लिए, जिस तरह से मार्केट है यहाँ पर, क्या वो चेंज हुआ है आउटलुक या अभी भी वही लेवल्स हैं? नहीं, देखिए, इनिशियली तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक बार $3050, 3050 to $3100 के बीच रह सकता है। लेकिन वहां से मुझे उसके बाद ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, यहाँ से 6 महीने के बाद मुझे बहुत बड़ा करेक्शन लगता है। और ये करेक्शन ऑलमोस्ट 30% तक हो सकता है। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क है कि हमने जब पहले गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे थे तो वो फोर्स्ड इन्फ्लेशन था, बिकॉज जो कोविड आया था जिससे टन्स ऑफ मनी यूएस को प्रिंट करना पड़ा और फ्रीबीज बांटने पड़े। लेकिन इस बार ये जो है ये जानबूझकर इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं कहीं एक पब्लिक आउटरेज आएगा, और पब्लिक आउटरेज को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी इकोनॉमी के लिए। तो मुझे लगता है एक शार्प करेक्शन मैं उम्मीद करता हूँ अक्टूबर महीने के आसपास। वहां से मुझे लगता है 30% तक करेक्शन आ सकता है। मतलब गोल्ड मुझे लगता है अक्टूबर के बाद $2150 तक नीचे आ सकता है। ओह वाह अगर लोग यहाँ पर ये सुन रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि लेना रह गया, तो उनके लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर एक खरीदारी के मौके निकल के आएंगे। मनोज जी यहाँ पर शायद आगे अपनी पोजीशन, मनोज जी वैसे भी बेयर हैं यहाँ पर, उनको तो खुशी हो रही होगी कि प्राइसेस इतना नीचे यहाँ पर आएंगे। बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमने यूएस में फ्यूचर्स को छोड़कर एज इन फिजिकल फॉर फ्यूचर्स हमने बनता हुआ देखा, और भारतीय बाजारों में एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट रादर देन ज्वेलरी बाइंग हमने थोड़े से ट्रेंड्स चेंज होते हुए देखे हैं। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहेगी, और अगर प्राइसेस नीचे में मिले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। एज ऑलवेज बहुत बेहतरीन कॉन्वर्सेशन थी ये। सुरेंद्र जी एंड मनोज जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। बल इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसी हो इस पर करेंगे चर्चा। यहाँ पर हो रही है सोने की, जहाँ पर वॉलेटिलिटी सबका मानना है कि जोरदार देखने को मिल सकती है। मनोज जी, आपकी क्या सेंस है? ब्रेक से पहले डिस्कशन में हमने सुना कि शायद 2150 नीचे में, 3100 ऊपर में, इस तरह की रेंज यहाँ पर सोना आपको इस हफ्ते में दे सकता है। ऐसे में ट्रेड कैसे किया जाए? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे हम साल की शुरुआत से ही सोने के ऊपर आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं, और वर्ष 2025 के लिए
$3,000 तक का लक्ष्य जो है हमने दिया था आप ही के चैनल पे, और 90,000 भारतीय बाजारों में, और हम उसी की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं सोने को। इनफैक्ट 2970 तक के स्तर हमने आते हुए भी देखे थे। तो हमारा मानना है कि $3,040 तक एक बार जो है यहाँ पे कॉमेक्स में गोल्ड दिखा सकता है। वहां पे एक स्टीप रेजिस्टेंस जो है वो टेक्निकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 87,500 एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस रहेंगे। तो वर्तमान में रिस्क रिवॉर्ड ये लेवल पे थोड़ा फेवरेबल नजर नहीं आता है ट्रेडर्स के लिए। तो बेहतर होगा कि एक बार यहाँ पे थोड़ी दूरी बना के रखें, थोड़ा करेक्शन आए तो वहां एंटर करना चाहिए। और डाउन साइड में अभी टेक्निकली 2800 कॉमेक्स और 83,500 तक एक बार जो है चार्ट पे करेक्शन दिखता है। तो अगर वो लेवल आते हैं तो वहां पे फिर रिस्क रिवॉर्ड जो है थोड़ा फेवरेबल रहेगा। वर्तमान लेवल पे यहाँ पे दूर रहने की सलाह रहेगी। एंड प्रियंका, आपकी क्या राय है करंट लेवल्स पे सोने में क्या करना चाहिए? कुछ सपोर्ट, ऑफ कोर्स डॉलर की गिरावट का भी हमने यहाँ पर आता हुआ देखा तो है। गुड इवनिंग। जिस तरह का डिस्कशन हो रहा है, हमने देखा था कि गोल्ड के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, और वो हमने लास्ट वीक देखी भी थी। जो गोल्ड हमने 86,500 देखा था, वहां से एक सडन फॉल टुवर्ड्स 84,500 देखा, और फिर से अभी एक 1000 पॉइंट्स का रैली देखा। तो मुझे लगता है कि जो वॉलेटिलिटी हाई रहेगी तो ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट काफी प्रूडेंट रखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म अगर किसी को ट्रेड करना है तो बाई साइड से किया जा सकता है। 85,450 के आसपास के रेट्स चल रहे हैं। 85,000, 84,900 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और यहाँ से फिर से हम एक बार 86,200, 86,300 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये वेरी एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ट्रेड रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 to 3 days। ऑलराइट, तो नियर टर्म पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर सोने में इस तरह से कारोबार किया जाना चाहिए। लेकिन आप दोनों के पास यहाँ आना चाहूंगी ये जानने के लिए कि अब आगे जाने के समय में लोग क्या वॉच करें और कैसे इन्वेस्ट करें। मनोज जी। मेरा मानना है मनीषा जी कि यहाँ पे सोने में जो मजबूती है लॉन्गर टर्म में बनी रहेगी, जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। तो जो निवेशक हैं वो यहाँ पे SIP के रूप में सोने को ऐड करते रह सकते हैं। जिस तरह से हम ETF की भी होल्डिंग्स लगातार जो है बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है, SIP के रूप में ऐड करते रहें। और जो ट्रेडर्स है जो छोटी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनको थोड़ा यहाँ पे करेक्शन का वेट करना, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि ट्रेंड अभी जो है वो सोने में फर्म बना रहेगा। प्रियंका, आपकी क्या सेंस है, किस तरह से कारोबार करना चाहिए? आप भी कहेंगे SIP बेहतरीन है? जी बिल्कुल। अगर कोई इन्वेस्टमेंट होराइजन से देख रहा है तो ऑब्वियसली ये काफी ओवरबॉट लेवल्स है, क्योंकि हमने एक शानदार रैली गोल्ड में आते हुए देखी है। तो 85,000 पे एक फुल मतलब चंक इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा करने के लिए, यहाँ से स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करनी चाहिए। तो जो भी करेक्शंस आते हैं तो SIP का रूट, या तो जब भी एकदम ड्रास्टिक फॉल आती है मार्केट्स में, अगर मान लीजिए अभी 85,000 के आसपास है, सडनली इन नेक्स्ट फ्यू डेज और इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स 83, 82,000 के रेट दिखते, तो वहां पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि SIP वुड बी द बेस्ट रूट। एंड यहाँ से मुझे लगता है कि 3,000, $3,100 तक का गोल्ड का मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट से रहेंगे। तो अगर मैं ट्रांसलेट करूं यहाँ पे, तो मे बी अराउंड 92,000 के आसपास इंडियन मार्केट्स में रेट होने चाहिए। मैं आपको याद दिला दें कि इस साल में सोने ने अब तक आपको 11% रिटर्न दिया है, पिछले साल 28% और पिछले 12 महीने में करीबन 40% का रिटर्न है। तो क्लियरली जैसे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि खरीदारी यहाँ पर SIP या स्टैगर्ड तरीके से की जानी चाहिए। सोने ने आपके पोर्टफोलियो को हमेशा यहाँ पर चमकाया ही है। वेल, इसी के साथ मनोज जी, प्रियांक, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ में।